बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का, वो पिछले लेक्चर आइसोटोप्स के साथ रिलेटेड है। तो लेक्चर में आगे प्रोसीड करने से पहले आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, देखने के बाद शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, आइसोटोप्स की हमने डेफिनेशन पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो अब आते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटियम, दूसरे को हम कहते हैं ड्यूट्रियम, और जो थर्ड वन है वो है ट्रिटियम। सही है। इनमें जो फ़र्क है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में फ़र्क है, बाकी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर इनका ड्रा करें तो ये जी हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, और ये पहला शेल हो गया। ठीक है, इसी तरह इसका न्यूक्लियस और ये आपका शेल हो गया। ठीक है, इसी में भी इस तरह न्यूक्लियस और ये आपका शेल हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, प्रोटियम में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 1 है, और न्यूट्रॉन जो है हमारे पास इसमें 0 है। ठीक है, प्रोटियम में। और ड्यूट्रियम जो है हमारे पास, इसमें एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी प्रोटॉन के नंबर हैं 1, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो भी 1 है, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास वो भी 1 है। ठीक है, ट्रिटियम की तरफ आते हैं। ट्रिटियम में जो है एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारे पास ट्रिटियम में 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इनके एटॉमिक नंबर की तरफ आते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो है Z जो है, एटॉमिक नंबर सबका क्या है, 1 है। ठीक है, और जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है या एटॉमिक वेट है वो इसका 1 है, इसका जो है ड्यूट्रियम का 2 है, और ट्रिटियम का जो है मास नंबर या एटॉमिक मास जो है वो 3 हो जाए। ठीक है, तो ये हो गए इनकी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, और फिर उनसे हमने जो है इनके नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। तो इनके देखें फ़र्क किस में आ रहा है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। फ़र्क असल में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन में आ रहा है, और अल्टीमेटली फिर मास नंबर में भी फ़र्क आ रहा है। ठीक है, अगर इनकी हम नेचुरल एबंडेंस देख रहे हैं कि नेचर में कितने % में ये पाए जाते हैं हाइड्रोजन के, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 100 एटम हमारे पास हैं तो उनकी तादाद कितनी होगी। तो जो नेचुरल एबंडेंस है इसकी प्रोटियम की सबसे ज़्यादा है, मोस्ट एबंडेंट है, 99.985% है। सही है, ये इसकी नेचुरल एबंडेंस हो गई। ठीक है, इसकी जो है वो हमारे पास 0.015% है, बहुत ही कम है। और ये जो है ये वेरी रेयर है, हमारे जो अर्थ है इस पे ये वेरी रेयर है, बहुत ही कम है। ठीक है, ये स्टार्स में जैसे सूरज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिटियम होती है, और इसी ट्रिटियम की वजह से वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी या हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई नेचुरल एबंडेंस हमारे पास। और अगर इनके हम कंपाउंड देख लें
तो इसका हमारे पास बहुत ज़्यादा है। वाटर अगर हम ले लें इनकी H2O है, इसका हमारे पास D2O है। ठीक है, तो ये आपके इसको हम हैवी वाटर कहते हैं, और ये जो हमारे पास है ये जो है ये आपका नॉर्मल वाटर है जो हम लोग पीते हैं। ठीक है, और इनके अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों की सेम है, दोनों के सेम पैटर्न ऑफ रिएक्शन से शो करेंगे। और अगर हम जो है इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी, तो डेंसिटी जो है इसकी रूम टेम्परेचर पे 1 जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसके जो है हमारे पास 1.105 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसका हमारे पास जो है मेल्टिंग पॉइंट वो 0 सेंटीग्रेड है। ठीक है, और जो हमारे पास इसका है 3.82 सेंटीग्रेड है। देखें अब फ़र्क दोनों की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देख लें तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये जी हमारे पास डेंसिटी हो गई। ठीक है, और ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है नॉर्मल वाटर का H2O का जो प्रोटियम का कंपाउंड है विद ऑक्सीजन वो 100 सेंटीग्रेड है, और जो हमारे पास D2O है हैवी वाटर है उसका जो है 101.42 सेंटीग्रेड है। और अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट हम वो करें तो ये हमारे पास 18.1 आता है, 18.02 AMU अगर एटॉमिक मास यूनिट में लें, और इसका जो है हमारे पास वो आता है 20.04 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हो गए आपके आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके साथ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जो हैं अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक के बारे में, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, तो इसके कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह उनका मैं सेटिस्फैक्टरी जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।